लीला एक शिक्षित और आत्मनिर्भर महिला थी। शादी के बाद भी वह अपनी माँ से गहरा लगाव रखती थी और अक्सर उन्हें अपने घर बुलाती थी। लीला हाथ पकड़ते हुए कहती है, माँ, अब आप अकेले क्यों रहती है? आकर हमारे साथ रहिए। आपको गांव में अकेले देखकर मन नहीं मानता। चित्रा देवी मुस्कुराती हुए कहती है, बेटा, मुझे तेरी खुशी चाहिए। मैं अपने घर में ही ठीक हूँ। जब मन करता है तो उससे मिलने आ जाती हूँ। वैसे भी ससुराल में ज्यादा दिन रहना अच्छा नहीं होता। अजय हंसते हुए कहता है, अरे माँ, आपको यहाँ देखकर हमें भी अच्छा लगता है। जब जब तक चाहे रहिए। एक दिन चित्रा देवी लीला के घर आई। रात को सभी सो गए, लेकिन अगली सुबह जब लीला जागी तो घर में चोरी हो चुकी थी। सारे गहने और नकदी गायब थे। लीला घबराते हुए कहती है, अजय देखो, अलमारी खुली हुई है। गहने कहाँ गए? यह सब कैसे हुआ? अजय गुस्से में दौड़कर अंदर आते हुए कहता है, अरे यह क्या हो गया? पुलिस को बुलाओ तुरंत। पुलिस आई और तहकीकात शुरू की, लेकिन ससुराल के कुछ सदस्यों ने शक चित्रा देवी पर डाल दिया। लीला की सास उज्ज्वला देवी हमेशा से चित्रा देवी को पसंद नहीं करती थी। उन्होंने तुरंत ताना मारा। उज्ज्वला देवी संदेह भरी नजरों से कहती है, इतनी बड़ी चोरी और उसी रात तुम्हारी माँ यहाँ थी? कहीं वही तो? लीला गुस्से में कहती है, माँ ऐसा कभी नहीं कर सकती। आपने कैसी बात कर दी? अजय संशय में कहता है, लीला, हमें सबकी जांच करनी होगी। अगर माँ निर्दोष है तो उन्हें कोई डर नहीं होना चाहिए। पुलिस ने चित्रा देवी से पूछताछ की। इंस्पेक्टर कड़क आवाज में कहते हैं, मैडम, चोरी की रात आप कहाँ थी? क्या आपने कोई संदिग्ध गतिविधि देखी थी? चित्रा देवी आंखों में आंसू ले कहती है, मैंने कुछ नहीं किया। मैं तो अपनी बेटी के पास आई थी। पूरी रात अपने कमरे में थी। कुछ नहीं पता मुझे। पड़ोसी कानों में फुसफुसाते हुए कहते हैं, बुजुर्ग औरत है, शायद पैसे की जरूरत हो सकता है उसने ही यह सब किया हो। लीला दो बातों के बीच फंस गई। एक ओर उसकी माँ थी, दूसरी ओर उसका ससुराल। उसने खुद से सच्चाई पता करने की ठानी। उसने पड़ोसियों से बात की और सीसीटीवी फुटेज देखने की कोशिश की। तभी उसे एक महत्वपूर्ण सुराग मिला। रात के समय एक अजनबी आदमी घर के पास मंडरा रहा था। लीला आश्चर्य से कहती है, ये आदमी कौन है? पुलिस को इसकी जानकारी देनी होगी। लीला ने पुलिस को सूचित किया। जांच के बाद पता चला कि चोरी करने वाला एक पुराना नौकर था, जिसे कुछ महीने पहले काम से निकाला गया था। उसने बदला लेने के लिए चोरी की थी। पुलिस ने असली चोर को गिरफ्तार किया और चित्रा देवी निर्दोष साबित हुई। इंस्पेक्टर शर्मिंदा होते हुए कहते हैं, हमें खेद है चित्रा जी, समाज अक्सर बिना सोचे समझे इल्जाम लगा देता है। लीला गुस्से में कहती है, माँ, मैं आपके साथ हूँ। किसी और का सोचना अब मेरे लिए मायने नहीं रखता। जब सच्चाई सामने आई तो उज्ज्वला देवी और अन्य ससुराल वाले शर्मिंदा हुए। उज्ज्वला देवी झुकी नजरों से कहती है, हमें माफ कर दो बहन जी, हमने गलत फहमी में आपको दोषी ठहरा दिया। चित्रा देवी कहती है, मुझे बस दुख इस बात का हुआ कि मेरी ही बेटी को मुझ पर शक करने को कहा गया। इस घटना के बाद लीला ने ठान लिया कि वह अपनी माँ को समाज के सामने सम्मान दिलाएगी। लीला माँ का हाथ पकड़ते हुए कहती है, माँ, आप अब गांव में अकेली नहीं रहेंगी। आप मेरे साथ चलेंगी। मैं आपको हर उस दर्द से दूर रखूंगी जिसे आपने झेला है। चित्रा भावुक हो जाती है, बेटा, मैं तो सिर्फ तेरे साथ खड़ी रहना चाहती थी। अब जब तूने मुझे अपनाया है तो मुझे किसी और से कोई शिकायत नहीं। अजय लीला की ओर देखते हुए कहता है, लीला, तुमने जो किया वह काबिले तारीफ है। अब माँ हमारे साथ रहेंगी और हम सब उनका पूरा सम्मान करेंगे। लीला की यह कोशिश रंग लाई। उसके ससुराल में भी सभी ने चित्रा देवी का आदर करना शुरू कर दिया। समाज की सोच भी बदली और लोगों को यह एहसास हुआ कि बिना किसी प्रमाण के किसी पर दोषारोपण करना कितना गलत हो सकता है। लीला ने अपनी माँ को समाज के तानों से बचाने के लिए खुद को और मजबूत बनाया। इस घटना ने उसे सिखाया कि सच्चाई की हमेशा जीत होती है। यह कहानी हमें बताती है कि बिना प्रमाण किसी पर आरोप लगाना कितना गलत हो सकता है और माँ बेटी के रिश्ते को कोई इल्जाम नहीं तोड़ सकता। तो दोस्तों,
आपको ये कहानी कैसे लगी है नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मैं आपसे जल्द ही मिलती हूँ अपने अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।